लगा है। बढ़ेंगे आगे। ईडी ने अवैध खनन मामले में खनन माफिया बच्चू यादव को गिरफ्तार कर लिया। बच्चू यादव पंकज मिश्रा और दाऊ यादव का बेहद करीबी है। उन्हीं के इशारों पर बच्चू यादव गंगा नदी में चलने वाले जहाज का टेंडर मैनेज करता था। यही नहीं, सरकारी बाबुओं को डराता भी था। साहिबगंज में केंद्र सरकार के कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, पर बच्चू यादव के डर से अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग का धंधा बेरोक टोक चलता था। बच्चू यादव पर कई महिलाओं पर अत्याचार का भी आरोप है, पर राजनीतिक कनेक्शन के डर से किसी ने आवाज बुलंद नहीं करने की हिम्मत की। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता शंकर आनंद। झारखंड में अवैध तौर पर माइनिंग से जुड़े मामले में और जिस तरह से इस मामले में साहिबगंज टेंडर घोटाला मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए बच्चू यादव नाम के एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। बच्चू यादव की अगर बात करें तो पंकज मिश्रा का ये काफी करीबी माना जाता है। पंकज मिश्रा के साथ साथ बाहुबली दाऊ यादव जो है उसके साथ में काफी करीबी रिश्ता रहा है। और जिस तरह से इस मामले की पड़ताल ईडी के द्वारा की जा रही थी, इस मामले में बच्चू यादव को पिछले काफी समय से उसको खंगाला जा रहा था, उसको तलाशा जा रहा था, लेकिन वो पिछले कुछ समय से फरार था। और जिस तरह से अगर बात करें साहिबगंज इलाके की बात करें तो साहिबगंज इलाके में जिस तरह से काफी अवैध तौर पर वहां पे माइनिंग की जाती है, जिस तरह से वहां पर अवैध तौर पर जो शिप से काफी माल जो है, जो अवैध तौर पर खनन का जो सामान है उसको कहीं और भी भेजा जाता है, तो इस तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए पिछले काफी समय से बच्चू यादव को तलाशा जा रहा था। हालांकि इस मामले में जो झारखंड के जो हमारे पुलिस सोर्स बताते हैं कि जिस तरह से बच्चू यादव के खिलाफ आदिवासी महिलाओं के साथ में यौन उत्पीड़न का भी मामला था। हालांकि इस मामले की तफ्तीश वहां की स्थानीय पुलिस कर रही है। तो कहा जा सकता है कि एक तरफ खनन का मामला, इसके साथ साथ जिस तरह से साहिबगंज टेंडर घोटाले को अंजाम दिया गया और जिस तरह से एक बाहुबली के साथ में कनेक्शन रहा है, इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए बच्चू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश गौतम के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18, ईडी मुख्यालय, दिल्ली। और जेएमएम महासचिव अभिषेक श्रीवास्तव से आज भी ईडी की पूछताछ रांची के ऑफिस में जारी रहेगी। कल अभिषेक श्रीवास्तव से जांच एजेंसी ने 9 घंटे तक पूछताछ की थी। इस दौरान उनसे अवैध खनन और लीज से जुड़े सवाल किए गए। इससे पहले बुधवार को भी अभिषेक ईडी की ओर से समन जारी होने के बाद जांच एजेंसी के दफ्तर पहुंचे थे, जहां उनसे 9 घंटे तक पूछताछ का दौर चला था। 5 मई को मनरेगा घोटाला में एक्शन के बाद से ईडी की दबिश लगातार बढ़ती जा रही है। पूजा सिंघल और उनके सीए के बाद पंकज मिश्रा से लेकर अभिषेक श्रीवास्तव, पिंटू से भी लगातार सवाल जवाब हो रहे हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। कैश कांड में कांग्रेस के 3 विधायकों की मुसीबत समय के साथ बढ़ती ही जा रही है। बंगाल सीआईडी जांच में 75 लाख रुपया पहले भी मिलने की बात सामने आने के बाद अब राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है ताकि मामले का खुलासा हो सके। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि महेंद्र अग्रवाल वाले जैसे कितने लोगों को बीजेपी ने चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करने के लिए लगाया है, यह बताना चाहिए। साफ मानते हैं कि ये एक साजिश थी कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की, कांग्रेस के ही वोट बैंक को समाप्त करने की। एक अल्पसंख्यक और 2 आदिवासी विधायकों के खिलाफ षड्यंत्र करके झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कांग्रेस के इन वोट बैंकों को एक तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया। और अब तरह तरह की बातें आ रही हैं और आदतन ये हर एक चीज़ में भारतीय जनता पार्टी का नाम घसीटने की कोशिश करते हैं और बाई हुक और बाई क्रुक ये चाहते हैं किसी भी चीज़ में बीजेपी का कोई कनेक्शन निकल जाए। लेकिन हमारा मानना है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन फ्री एंड फेयर नहीं होगा, चूंकि ये इसके तार अनेक राज्यों से जुड़े हुए हैं, तो सीबीआई इंक्वायरी ही एकमात्र ऑप्शन है। कि महेंद्र अग्रवाल जैसे कितने लोग उनके हैं पूरे देश में, जिन्होंने पैसे का खेल खेल के लोकतांत्रिक सरकार को डिस्टर्ब करने का, गिराने का काम किया है। इसका ताजा उदाहरण महाराष्ट्र है, इसका उदाहरण राजस्थान है कि कैसे राजस्थान में भी प्रयास किया गया था, और इसका ताजा उदाहरण मध्य प्रदेश भी है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो चाल और चरित्र है वो तो उजागर हुआ है। पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने हावड़ा कैश